इसके बाद अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया। अफगान सरकार ने कह दिया है निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि इस हमले का पाकिस्तान को गंभीर नतीजा भुगतना होगा। उनका जो रद्द-ए-अमल है अमली रद्द-ए-अमल ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ गोलियां सिर्फ फायर कर रहे थे। इस वक्त इनके पास सिर्फ गोलियां तो नहीं हैं, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनके पास वो बड़ा असला है, वो पाकिस्तान के अंदर बमबारी भी कर सकते हैं। उसके जवाब में फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान आमिर खान मुत्तकी साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है। और उन्होंने इसको इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी वायलेशन कहा है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। इस हमले में 15 मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और मुश्किल सूरत हाल के बाद पाकिस्तान खुद मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जायज़ है, जवाज़ है हमें इसका। एक ऐसे मौके पर की गई है जब 15 महीने के गैप के बाद पाकिस्तान का एक जो वफ्द है वो इस वक्त भी अफगानिस्तान में मौजूद है। क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मतलब कौन सा तरीका है इसका, आई डोंट नो दैट। ये वो जवाब दे सकते हैं, फॉरेन ऑफिस इस पे जवाब दे सकता है, डिफेंस मिनिस्टर इस पे बात कर सकता है कि भाई सेम डे ऐसा क्यों हुआ है। और जारी बात है, उन्होंने कहा है कि ये हमारी खिलाफ वर्जी की गई है सॉवरेनिटी की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने मंगलवार रात अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में एयर स्ट्राइक की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 24 दिसंबर की रात को हुई इस हवाई हमलों में लमान समेत 7 गाँवों को निशाना बनाया गया, जहाँ एक ही परिवार के 5 सदस्य मारे गए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने ये बमबारी की, जिसमें बरमल में मुर्ग बाजार गांव पूरी तरह तबाह हो गया। अफगानिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। खामा प्रेस के मुताबिक प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इन हमलों की जिम्मेदारी स्पष्ट करने के लिए आगे की जाँच चल रही है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बरमल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। तालिबान ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान को अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा करने की पूरी अधिकार है। हमले की निंदा करते हुए तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने जिन टारगेट्स पर बमबारी की उनमें वजीरिस्तानी शरणार्थी भी शामिल थे। पाकिस्तान ने 15 बंदे मार दिए अफगानिस्तान के अंदर। पक्तिका जो उनकी प्रोविंस है उसके अंदर मारे। उन्होंने अटैक करा, हवाई जहाज से अटैक करा। सिविलियंस ने बोला कि पाकिस्तान की ओर से हवाई जहाज आए थे जिन्होंने बमबारी करी है। अभी तक पाकिस्तान ने ना हां बोला कि ना बोला। पाकिस्तान ने यह नहीं बोला कि हां हमने करा है, ना पाकिस्तान ने मना करा, लेकिन तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी खुद मुख्तारी डिफेंड करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं और हमें क्या करना है हमें वो भी क्लियर है। अब दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान क्यों अपने जहाज भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि तालिबान के पास वो एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है जो F-16 को गिरा दे। हाँ, होंगी कुछ इग्ला मिसाइल्स होंगी शोल्डर फायर्ड, होंगे कुछ Zu-23 होंगे पुराने पड़े हुए सोवियत टाइम के, ये जरूर होंगे, बट आर दे एक्चुअली 100% इफेक्टिव अगेंस्ट द F-16? आई डोंट थिंक सो। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा और अफगानिस्तान बोल भी चुका है कि रिस्पॉन्स। लेकिन रिस्पॉन्स होगा कैसे दोस्तों? मैं तालिबान को कुछ बातें कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान के लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान ये काम करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तानी शहरी मरते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के बारे में पाकिस्तान कब से फिक्र करने लगा भाई? सिंस व्हेन हैज पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स? उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि ये कल मरते हैं आज बने। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे प्रोटेस्टर साफ कर दिए,
क्या इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीली इलाकों में कोई किसी को अटैक कर रहा है, कोई वहां पे बॉम्बिंग हो रही है? इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीलों में बम मार रहा है कोई, या कबायली इलाके हैं वहां पे आर्मी की चेकपोस्ट पे कुछ अटैक हो रहा है? दे डोंट केयर। द पाकिस्तानी स्टेट डज नॉट केयर। ये क्यों कर रहे हैं? ये जो हैं, इनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है दोस्तों। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन। ये मेरा वीडियो प्रूव कर चुका है, और ये मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मैं तो इस चीज़ को ओन करता हूँ कि हमने पिछले दुनिया ने हमें जाना ही अफगानिस्तान के नाम से। आज दुनिया हमें जान रही है चीन के नाम से। ये चीन के बेस्ट बडी हैं, अपनी पहचान ही उस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। बहरहाल चलें, देखते हैं इसके ऊपर भी। लेकिन ये जो इस्लामिक एमिरेट है, उन्होंने कहा जी बड़ी ब्रूटल बॉम्बिंग हुई है, 16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं अगले दिन। 16। आप क्या समझते हैं, कोई मजाक है? 16 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इतना, रोज़ाना हमारे जवान शहीद होते हैं डेली बेसिस पे। इट्स ऑन अ डेली बेसिस, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये कोई ये नहीं है कि अभी की बात है या इस तरह की, ना, डेली बेसिस। ठीक है जी, डेली बेसिस पे होते हैं। और ये फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, आपको पता कब हुई हैं? आज कल सुबह पाकिस्तान ने नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किए हैं, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर सिराज हक्कानी से मुलाकात की। अफगान तालिबान बेसिकली, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मज़ा ले रहे हैं पाकिस्तान का। मज़ा ले रहे हैं क्या? दे आर प्लेइंग विद अस कि रोज़ाना पाकिस्तान के फौजी शहीद होते हैं। अफगानी ये नहीं कहते कि हम मुसलमान मुल्क हैं, वो हमें कहते हैं ये नेबरिंग कंट्री है। दे डोंट कॉल अस मुस्लिम कंट्री और ब्रदरली कंट्री। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जायज़ है, जवाज़ है हमें इसका। ठीक है जी। इसको तो अब ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पूरी दुनिया कवर कर रही है। अब अमेरिका का बयान आएगा आज, डेफिनेटली ये दुनिया के बयान आते हैं जी। ये आप उस पर हमला करें जो सिर्फ टेररिस्ट हो। भाई जारी बात है, हमने अवाम पे क्यों हमला करना है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोगों ने तो, अभी तो मुझे पता नहीं, करप्शन स्कैंडल पता चला है पाकिस्तान का भी, हमारा भी कोई हाल नहीं है। सुनने में आ रहा है कि एक तरफ तो हमने ये ड्राइव रखी हुई है कि लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है, दूसरी तरफ आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम अ वेरी रिलायबल पर्सन, उन्होंने कहा जी 15-20 हज़ार रुपया लेके फिर बॉर्डर पे जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो वापस लोगों को आने दे रहे हैं। ये मैंने अगले दिन एक बड़े मुस्तनद बंदे से सुना है जिसने 2-3 किताबें लिखी हैं अफगान तालिबान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। सो द क्वेश्चन इज कि एक तरफ हम भेज रहे हैं इनको, जो इलीगल लोग हैं वो वहां से फिर 20-20 हज़ार रुपये दे के पाकिस्तान में दोबारा घुसी जाते हैं। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान इतना बुरा लगता है तो ना आए पाकिस्तान, अगर उनको इतना बुरा लगता है तो। और अगर हमारी भी यही पॉलिसी है कि हमने जो इलीगल लोग हैं निकालने हैं, तो फिर हमारे भी ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, मुझे तो नहीं समझ आती।